देखिए डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। मान लिया जाए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड ए बी ए पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, है ना। फंक्शन का डोमेन होता है तो उसमें ए कोई पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं क्या कि एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, आइए देखा जाए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, जो पॉइंट है तो लेफ्ट ए से कोई छोटा माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो इफ एग्जिस्ट, अब इफ इट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यह एक लिमिटिंग वैल्यू है। यदि यह एग्जिस्ट करता है तो, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इफ इट एग्जिस्ट देन दिस इज known as LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह से यदि हम कहते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच minus fa by h if it exists then this is known as RHD। तो ये LHD हो गया और ये RHD हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन हम ऐसे लिखेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल if LHD इज इक्वल टू RHD, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। तो यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि हाँ फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एक नोटेशन देंगे और इसे कैसे हम सूचित करेंगे ये देखिए ध्यान से। इसको हम एल एफ डैश ए से सूचित करेंगे और इसको हम आर एफ डैश ए से सूचित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एल एफ डैश ए इज इक्वल टू आर एफ डैश ए। तो यदि ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट ए। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ left hand derivative and right hand derivative at the point A
इज इक्वल। अब देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएबिलिटी शो करेंगे। कंटिन्यूटी जानने के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का लिमिट्स आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं और लिमिट में भी आप पढ़े। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड f'(1). तो पहले तो हमें ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो देखिए कैसे शो करेंगे। एल f'(1), तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू है, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h का क्यू कर देंगे, माइनस f1 तो 1 हो जाएगा, बाई ये माइनस h हो गया, टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल क्यूब 1 माइनस h क्यूब प्लस 3h माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 बाई माइनस h। 1 और 1 कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो गया, माइनस h स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3h बाई माइनस h और h कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर माइनस माइनस 3 प्लस 3h। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, तो माइनस ये 0 माइनस 3 प्लस 0 माइनस माइनस 3 यानी कि 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1 3 आया। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट 1 देखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h। आगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h क्यूब प्लस 3h स्क्वायर माइनस 1 बाई h। उसी तरह से ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो गया, h स्क्वायर प्लस 3h बाई h और h कैंसिल। अब डायरेक्ट अगर हम मान रख देते हैं तो 0 प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं कि हियर या दस LF'1 इज इक्वल टू RF'1, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये प्रूव्ड हो गया। और जब दोनों ही लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव इक्वल है तो इसका मतलब है कि f'1 का वैल्यू 3 होगा। तो f'1 का वैल्यू भी इसमें पूछा जा रहा है, तो 3 आंसर हो गया। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है और अलग अलग फंक्शन रहेगा और आपको टेस्ट करना होगा। हमेशा प्रूफ करने के लिए ही नहीं देगा, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। तो या इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल। अब देखिए सो दैट fx इज इक्वल टू mod x इज not differentiable at x is equal to 0। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी दिया रहेगा तो ही मेथड तो वही है। तो क्या करेंगे, LF'0 लेकर चलेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f
0 माइनस एच माइनस F0 बाई माइनस एच, ये होता है। अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि अगर फंक्शन मॉडुलस है तो इसका मतलब है कि फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं x जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और माइनस x जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ 0 से छोटा है, लेस है, तो इसमें कौन सा लागू होगा, तो नीचे वाला। तो बस यही ध्यान में रखना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लगा देंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h कह देंगे और F0 इसमें लगेगा तो ये तो 0 होगा ही और बाई माइनस h होता है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए 0 माइनस h माइनस माइनस प्लस, तो ये h बाई माइनस h हो गया, h कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 हुआ या माइनस 1 हो गया। अब आइए आर एफ डैश 0 का वैल्यू हम लिख कर देखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 प्लस h माइनस F0 बाई h, इसमें ये होता। अब 0 से बड़ा के लिए ये वाला लागू होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h माइनस 0 बाई h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बराबर 1। अब देखिए h बाई h जब रहे तो आप अभी लिमिट का वैल्यू नहीं लगा सकते हैं, कैसे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको देखना है कि अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h है तो क्या करना होगा। तो जब भी लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h है तो आप इसको अभी लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो यह इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए पहले लिमिट और फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की जब बात हो तो हम पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गलत हो जाएगा और सही क्या होगा कि लिमिटिंग वैल्यू रखने के पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और तब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 होगा और तब इसका वैल्यू 1 होगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि LF-0 इज नॉट इक्वल टू RF-0, तो लिखेंगे कि सो fx इज इक्वल टू mod x इज not differentiable at x is equal to 0। तो इस तरह से ज़्यादा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़े, अब दोनों में रिलेशन कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है और उस पर रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखा जाए कि वो थ्योरम्स क्या है। खासकर तो एक महत्वपूर्ण है थ्योरम, देखिए और थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous। ये महत्वपूर्ण थ्योरम है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी continuous function need not be differentiable। ये थ्योरम है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। कुछ डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी। इसी पर आधारित यह थ्योरम है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट
every continuous function is need not differentiable। अब इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए यदि हम a प्लस एच माइनस एफ ए, तो क्या कर देंगे हम एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को हम रिलेट कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि कैसे हम दोनों को एक दूसरे से संबंधित कर रहे हैं। तो इधर अगर हम h से डिवाइड कर दे और इधर h से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और ये मल्टीप्लाई में भी लिमिट जाता है। तो यहीं पर यदि हम ऐसा कह दें लिमिट h टेंड्स टू 0 और h हो गया। अब यदि हम लिमिट दोनों तरफ जाता है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस एच माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है देखिए। तो यदि आप इसको ध्यान देंगे तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, r, और यहाँ कहते हैं एफ डैश ए, और ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, ये ऐसा कह देते हैं माइनस, इसमें तो h है नहीं तो एफ ए का एफ ए ही रह जाएगा, और इज इक्वल टू यह 0 हो जाएगा। कोई भी वैल्यू आएगा तो ये 0 बना देगा। इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा। इसको नंबर 1 मानते हैं। और दूसरा सिमिलरली अब इसी तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी आप दिखाएंगे तो ये एफ ए हो सकता है, ये नंबर 2 हुआ। अब आप देखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। और आप जानते हैं कि यह कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट का यही कंडीशन होता है। जब भी ऐसा हो तो हम कहेंगे कि सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो हमने क्या किया कि ऊपर एक लाइन लिख देंगे कि लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक लाइन लिख देंगे लेट एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। ए पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और तब जो है डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को रिलेट करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अब देखिए जो थ्योरम का कन्वर्स है वो जरूरी नहीं कि सही है, यानी कि कंटिन्यूअस हो। तो एक एग्जांपल से इसे हम लोग समझेंगे कि देखिए गिव an example which is continuous but not differentiable at x is equal to a। तो ऐसा एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आइए हम अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ले लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो देखिए ये ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं कंटिन्यूटी में कि यह मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब हम इसको डिफरेंशिएबल, तो अभी इसी क्लास में
हम लोग देखें कि यह डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इजिकल टू 0 पर। तो ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और इसका कंटिन्यूटी पहले दिखाने का जो तरीका है कंटिन्यूटी दिखा लीजिए, फिर डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने का जो तरीका है दिखा लीजिए। आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। कंटिन्यूटी के लिए क्या हो रहा है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h इज इक्वल टू f0। ये तो इक्वल आ रहा है, पर डिफरेंशिएबिलिटी में l f डैश 0 इज नॉट इक्वल टू r f डैश 0, ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखिए कि डिफरेंशिएबिलिटी का जैसे कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप जानते हैं, हम लोग चर्चा किए थे, तो एक ये भी देख लेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, कोई भी एक कर्व हम ऐसा ले लेते हैं और कर्व के किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई लेते हैं, मान लिया जाए कि x इक्वल टू ए कोई पॉइंट है, एक्सेस सिस्टम में आ जाते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट है ना, टेंजेंट माने क्या, सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखा, तो अगर हम ड्रान कर सके, खींच सके, तो कहेंगे कि हाँ यह कर्व y इक्वल टू एफ एक्स यानी फंक्शन x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है। और यदि मान लिया जाए कि कर्व का हमारा नेचर ऐसा है और यहाँ जो कॉर्नर है यहाँ पर हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ टच नहीं कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल या कोफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का मतलब यही है कि उस फंक्शन, उस कर्व पर जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉन किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि किया जा सकता है तो वह डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, यदि नहीं किया जा सकता है तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही है, अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे हम निकालते हैं, पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशन से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, फिर रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर आगे ऐसे टॉपिक पढ़ते रहेंगे। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलस में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे बनाने का, उतना ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। और कैलकुलस में अच्छी पकड़ के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस, चलन कलन, तो इसमें मजबूत पकड़ के लिए आपका जो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसका भी बेसिक्स जो मूलभूत अवधारणा है, जो भी उसके सूत्र है, फंडामेंटल फार्मूला है, उसे अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए। फंक्शन के बारे में आपका कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए, तब जाकर डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत आसान साबित